नमस्कार। आगे बढ़ते हैं कि लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तटका था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। कामिनी की चिंता सर्ग से अवतरित इस पद्यांश में मनु जो है प्रलयकारी सती का स्मरण कर रहे हैं और स्वयं हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हुए विचार करते हैं कि वे सोच रहे हैं कि जिस नौका पर वे बैठे थे और बैठकर प्रलय के समुद्र को पार करना चाहते थे, उन लहरों की उस पर लहरों की भीषण टक्करें हो रही थीं कि लगते प्रबल थपेड़े, प्रबल माने बहुत शक्तिशाली बेग से उन लहरों के थपेड़े जो हैं टक्कर उस नाव पर हो रही थी। धुंधले तट का था कुछ नहीं पता और दूर दूर तक तट का किनारे का कोई जो चिन्ह था या कोई निशान था वो मनु को दिखाई नहीं दे रहा था। कि मनु जब अपने जीवन को बचाने के लिए एक नौका पर सवार हुए थे, उस नौका पर उन समुद्र के जल की जो भयानक लहरें थी, उनके थपेड़े उस नौका को डुबो देने के लिए वो इच्छुक थे, लेकिन वो नाव जो है उन प्रबल थपेड़ों को सहन कर रही थी। और मनु को उस समय उस धुंधले उस गहने अंधकार में जो है तट का कहीं कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कि कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही। फिर कह रहे हैं कवि कि कातरता से, कि निराशा उस समय मनु के हृदय में घर कर गई थी या मनु को निराशा ने घेर लिया था। कि ऐसे अवसर पर प्रकृति की शक्ति के समक्ष जो है वो मनु विवश थे। कातरता से भरी निराशा, कि ऐसी देख नियति पथ बनी वही। कि जब जल प्रलय के समय जब मनु जो है वो हर प्रकृति की शक्ति के समक्ष हार गए, संपूर्ण देव जाति जो और नष्ट हो गई, और मनु ने जो है प्रकृति की उस शक्ति को जब पहचाना तो उस शक्ति के समक्ष उन्होंने हार मान ली। तो कभी ये कहते हैं कि ऐसे अवसर पर प्रकृति के समक्ष मनु जो है वो विवश थे, निराशा उनके हृदय को घेर रही थी, किंतु इस क्षण पर उसी प्रकृति या नियति ने निराश मनु का पथ प्रदर्शन किया, अर्थात उन्हें संबल प्रदान किया। कि देख नियति पथ बनी वही, कि ऐसी स्थिति में उसी प्रकृति ने उन मनु का सहारा बनी या उनको रास्ता दिखाया या पथ प्रदर्शन किया, उनको संबल प्रदान किया। कि लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। तो फिर कभी कहते हैं कि प्रलय काल में बड़े हुए इस जल में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जो लहरें व्योम चूमती, कि वो लहरें जो हैं वो आकाश को चूमती हुई प्रतीत हो रही थी। कि समुद्र में उठती हुई जल की लहरें आकाश का स्पर्श करती हुई जान पड़ रही थी। इसके साथ ही कि चपलाएं असंख्य नचती, कि इसके साथ ही बार बार बिजली की चमक, चपलाएं बिजली की चमक से ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में एक नहीं अनेक बिजलियां नाच रही हो। कि गरल माने विष, जलद माने बादल, कि गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। तो कभी ये कहते हैं कि उस विषैले जल की मूसलाधार वृष्टि करती हुई बूंदों ने अपने लिए एक नए जलमय संसार को जन्म दे दिया है। कि कभी उस प्रलयकारी वातावरण की सृष्टि करते हुए ये वर्णन करते हैं कि प्रलय काल में बड़े हुए जल में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जो लहरें आकाश का स्पर्श करती हुई प्रतीत हो रही थीं। इसके साथ ही कि चपलाएं असंख्य नचती, और इसके साथ ही बार बार बिजली की चमक, बादलों के मध्य जब बिजली कड़कड़ाती हुई बिजली दिखाई दे रही थी तो ऐसा लग रहा हो यानी असंख्य बिजलियां एक साथ नाच रही हों। कि गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंजे निज संस्कृति रचती, संस्कृति माने अपना एक अलग संसार। कि विष से भरे हुए उस जल की, है ना, बादलों से विष से भरे हुए जल की जो वर्षा हो रही थी या जल की जो झड़ी लगी हुई थी, मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, उन बूंदों ने अपने लिए एक नए अलग
जल में संसार को जन्म दे दिया था, कि वो उन बूंदों ने उस जल विषैले या जहर से भरे हुए उस जल ने संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दिया, लेकिन जो बूंदें गिर रही थी वो अपने लिए एक अलग संसार का निर्माण कर रही थी। तो प्रसाद जी का यहाँ नियतिवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। लहरें व्योम चूमती, चपलाएं असंख्य नचती और बूंदें निज संस्कृति रचती में मानवीकरण अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। फिर आगे कहते हैं कवि कि मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानीशा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलद की सी हलचल, महानृत्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो कामायनी के चिंता सर्ग से अवतरित एक दार्शनिक चिंतन से ओतप्रोत ये अंश है, जो मनु देव जाति को अमर मान रहे थे, उसी के संदर्भ में तरह तरह का वो चिंतन कर रहे हैं। वे ही जल प्लावन के कारण जब सभी कुछ को नष्ट हुआ देखते हैं, तब उन्हें अमरता के विपरीत मृत्यु ही सत्य दिखाई पड़ती है। कि पहले जो अपने आप को अमर मानते थे, जब उन्होंने इस वास्तविकता को देखा, सभी को नष्ट होते हुए देखा, तो उन्होंने तो सबसे बड़ा सत्य किसको स्वीकार किया मनु ने, कि मृत्यु को ही उन्होंने सत्य मान लिया, या मृत्यु ही उनको सत्य प्रतीत होती है। वे मानते हैं कि मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानीशा शीतल, कि वे मानते हैं या मानने लगे हैं कि मृत्यु ही सत्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ मृत्यु और विनाश की चपेट से बच नहीं सकता। इसी क्रम में मनु मृत्यु को सत्य बताते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु, तू चिर निद्रा है। चिर निद्रा यानी आदिकाल तक, बहुत लंबे समय तक तू व्यक्ति को अनंत निद्रा में सुला देती है। और तेरा जो गोद है, तेरी गोद कैसा, हिमानी यानी बर्फ के समान शीतल है, कि तेरी गोद बर्फ के ढेर के समान अत्यंत शीतल और चिर शांति प्रदान करने वाली है। कि तू तो प्रत्येक युग में अखिल विश्व के अंतर्गत पदार्थों का क्रम क्रम में विनाश करती हुई, कि तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल, कि तू तो प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में तूने संपूर्ण विश्व के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों का तू बारी बारी से विनाश करती है, और ऐसी हलचल पैदा कर देती है कि जैसे समुद्र में लहरें उठने के कारण उत्पन्न होती है। कि मनु कहते हैं कि हे मृत्यु, तू संसार के संहारकारी तांडव नृत्य का वह भयंकर समय है, जहाँ पहुँचते ही जीवन की संपूर्ण लय समाप्त हो जाती है। कि महामृत्यु का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनी है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। कि मनु ये कहते हैं कि हे मृत्यु, तू संसार के संहारकारी तांडव नृत्य का, शिव जो है वो दो प्रकार का नृत्य करते हैं, कि जब वो प्रसन्न होते हैं तो लास्य करते हैं, और जब वो क्रोधित होते हैं तो वो तांडव करते हैं। लास्य के समय प्रकृति में विकास होता है, और तांडव के समय संपूर्ण प्रकृति का नाश होता है। ऐसा हम पौराणिक हमारी मान्यता है। तो कभी मनु के माध्यम से ये कहते हैं कि मृत्यु तो संसार के, इस संपूर्ण विश्व के संहारकारी जो तांडव नृत्य है, वह तांडव नृत्य का वह भयंकर सम है, जहाँ स्थान है, कि जहाँ पर शिव तांडव नृत्य किया करते थे, वो उस स्थान को सम कहते हैं। कि वह सम है जहाँ जीवन की संपूर्ण लय या जीवन की संपूर्ण जो संगीत है वो समाप्त हो जाता है। विषम सम, विषम या मृत्यु का विषम, सम और विषम, समान और असमान। जहाँ पहुँचते ही जीवन की संपूर्ण जो लय है समाप्त हो जाती है। एक ओर तो जीवन समाप्त होता है, और दूसरी ओर जन्म के द्वारा जीवन एक नए ताल के रूप में प्रारंभ होता है। कि तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे मृत्यु, तू सामान्य नहीं है, तू विशिष्ट है, विशेष है, क्योंकि तू जगत की संपूर्ण गतिशीलता को पल पल में समाप्त कर देती है। तू जगत की गतिविधियों की सीमा है। कि मनु कहते हैं
कि मृत्यु तेरे द्वारा नष्ट किए गए पदार्थों की धूल से ही नवीन सृजन निर्मित होकर आता है, कि सदा होकर अभिशाप, कि तेरी ही विभूति बनती है, विभूति माने धूल, रज, कि उसी से ही सदैव नवीन सृजन होता है, और जब तू नष्ट करती है तभी कुछ नया बनकर के सामने आता है। वह नवीन सृष्टि भी सदैव अनिष्ट का हेतु बनकर विकसित होती है, क्योंकि तू पुनः समय आने पर तू फिर उस चीज़ को नष्ट कर देती है। अब तू ही सच है, शेष सब मिथ्या है। तो मनु का चिंतन जो है दूसरी दशा में बढ़ा। यहाँ कवि ने संसार के पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का संबंध समुद्र की लहरों से जोड़ दिया, कि संसार में पदार्थ निर्मित और विनष्ट होते हैं, यह कार्य मृत्यु द्वारा ही संपन्न होता है। कि चिर निद्रा में रूपक है, हिमानी शीतल में पूर्णोपमा है, अनंत शिल में श्लेष है, काल जलदि में रूपक अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। विषम समय विरोधाभास है। तो मृत्यु का यथार्थ चित्र जो है वो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। महानृत्य का बिंब बड़ा ही आकर्षक बना पड़ा है। महानृत्य के माध्यम से वो कहते हैं कि मृत्यु जो है संपूर्ण संसार में तांडव जब करती है, या पदार्थों को जब वो नष्ट करती है, और नष्ट होने के पश्चात ही नवीन की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो नवीन की उत्पत्ति भी अभिशाप के समान है, क्योंकि ये जो उत्पन्न हुआ है उसको भी समय आने पर मृत्यु जो है वो एक ना एक दिन नष्ट कर डालेगी। तो इसलिए मनु कहते हैं कि हे मृत्यु, कि तू ही सच है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, केवल तू ही सत्य है। धन्यवाद। आगे हम इसी क्रम में अगले व्याख्यान में अगले पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।